इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आखिरकार हिमाचल प्रदेश में 20,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, कौन कौन से विभाग में ये पद भरे जाएंगे, कब से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है, सरकार का इसमें जो नया कमीशन की रिक्रूटमेंट करनी है या नया कमीशन बनाना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड को निरस्त कर दिया गया है, उसके ऊपर क्या अपडेट है। यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त जानकारी देखने को मिलेगी जो कि आपकी आने वाली जो आपकी परीक्षा की प्लानिंग होगी उसके लिए काफ़ी सहायक सार्थक हो सकती है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज यदि आप विभिन्न तरह के समाचार पत्र देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ आज एक्सप्लोर हुई है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जल शक्ति विभाग में कोई भी नई भर्ती नहीं हो रही है। ये न्यूज़ आज प्रकाशित हुई है हिमाचल दस्तक में। लेकिन देखिए 3,970 पद भरे जाएंगे, जो कि देखिए वित्त विभाग ने मंजूरी इसके लिए अप्रूवल दे दी है। देखिए फाइनेंस बहुत बड़ा एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो जिन भर्ती प्रक्रियाओं को फाइनेंस से अप्रूवल मिल जाती है उनकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। उसके बाद सेकंड फेज में हम समझेंगे कब तक के भर्ती प्रक्रिया हो सकती है, सरकार की तरफ से क्या अपडेट है नए कमीशन की प्रक्रिया को लेकर। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। ये जो आजकल आपका खाली समय चल रहा है जिसमें आपके पास कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, इसका सदुपयोग करके कैसे आप 1 या 2 महीने स्वयं रख करके हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चलें तो आपको थोड़ा सा अपडेट कर दें। जल शक्ति विभाग के बाद यदि आप बात करेंगे तो शिक्षा विभाग में देखिए टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लैंग्वेज टीचर है, पीईटी है, डीएम है, ऐसे बहुत से पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। इसके साथ में स्कूल कैडर में लेक्चरर के प्रवक्ताओं के जो वैकेंसीज होती है उसके ऊपर भी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। इसके ऊपर भी देखिए सारा काम लगभग हो चुका है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको अपडेट कर दें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, 5,000 के आसपास पद उसमें भी भरे जाने हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक दिक्कत चल रही है कि उसके आरएनपी रूल्स है या क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की जाए, तो उसके ऊपर भी देखिए हो सकता है नेक्स्ट कैबिनेट में चला जाए तो 5,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप देख रहे होंगे हेल्थ विभाग की हम बात करें 2,337 पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं। देखिए इतने ज़्यादा पद तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ पद यहाँ से आपको हो सकता है 1,000 या 1,500 पद यहाँ हेल्थ विभाग से भी आपको देखने को मिले। इसके अलावा हम आपको बता दें जो पुलिस भर्ती है, पुलिस भर्ती के भी ऊपर 1,000 प्लस वैकेंसी सरकार के द्वारा लगभग निकलने वाली है। कुछ दिनों में आपको पुलिस भर्ती भी देखने को मिलेगी। पटवारी की यदि बात करें तो 200 पद अगले साल तक खाली होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से पद एट प्रेजेंट भी खाली चल रहे हैं। जैसा यदि आप हमारी टीम को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया होगा कि बहुत से ऐसे पटवारी थे जो लास्ट बैच हुआ था उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन ही नहीं की थी, उनका सिलेक्शन कहीं जेबीटी या अदर डिपार्टमेंट्स में हो गया था, तो वैकेंसीज भी खाली चल रही है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का भी आपको अपडेट दे दिया गया था कि फॉरेस्ट गार्ड की भी बहुत सी भर्ती प्रक्रियाएँ ऐसी थी जो कि सरकार की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है। लेकिन अब यदि आप ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे समझेंगे तो आखिरकार इतनी सारी जो भर्ती प्रक्रिया हैं, आपने देखा कईयों को फाइनेंस से भी अप्रूवल मिल चुकी है, बिल्कुल अंतिम छोर पर है। ये भर्ती प्रक्रिया आखिरकार क्यों नहीं हो रही है? देखिए इसके पीछे का एक ही कारण है, किसी भर्ती प्रक्रिया को करना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एडवर्टीजमेंट जारी की। देखिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की ज़रूरत चाहिए। उसके लिए हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ रहती है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है और दूसरी तरफ हमारे पास होता था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि कुछ वहाँ पे यदि बात करें आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में तो कुछ दिक्कतें वहाँ से आई जो कि आपको सर्वविदित है। तो उसके बाद देखिए उसकी कार्यप्रणाली को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। अब सरकार के पास एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि जो काम वहाँ पे संभाला जा रहा था, सबसे ज़्यादा भर्ती प्रक्रियाएँ क्लास 3 और क्लास 4 की रहती है हिमाचल प्रदेश में, तो आखिरकार उसको फंक्शनिंग में कैसे लाया जाए। तो सरकार ने इसके ऊपर एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात तो होने वाली है, अच्छी बात ये होने वाली है कि जो कमेटी है वो बहुत डीपली स्टडी कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में एक ट्रांसपेरेंट भर्ती प्रक्रिया किस तरह से की जा सकती है। और दूसरा
जो ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो उसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो। देखिए, जिस भर्ती प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा वहाँ पे करप्शन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया वो स्पीड अप भी हो जाती है। यदि हम बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की, तो एक भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 डेढ़ साल लग जाता था। यदि ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है तो जो आपके अभी तक 5 6 7 महीने भी बर्बाद हुए हैं, हो सकता है वो भी रिकवर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे आपको जो एक उम्मीद अपने अंदर रखनी होगी, वो उम्मीद यह रखनी होगी कि जल्दी से जल्दी जो सरकार का एक अभी जो प्रक्रिया है नया आयोग बनाने की, वो कंस्टिट्यूट हो जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू है आज की डेट में। यदि ये सब कुछ हो जाता है तो जो ये भर्ती प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं, एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट सिस्टम यदि हिमाचल प्रदेश में आ जाता है तो आपके पास बहुत कम समय होगा, वैकेंसीज आपके पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये वाला समय है, इसमें आप कमेंट्स में फालतू में ही बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताबें छोड़ के सोशल मीडिया को अपना प्रमुख कार्यस्थल बना लिया है। तो ऐसे बच्चों को भी हम यहाँ पे एडवाइस देना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा, जब आपने इतनी पेशेंस रखी है, हमारे पास ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने कोविड में प्राइवेट सेक्टर की बहुत रेपुटेड नौकरियाँ छोड़ी है, मतलब स्टिल दे आर स्टडिंग। कोई भी एग्ज़ाम आता है वो लोग भी आपकी तरह फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, उनके जीवन के भी कुछ लाइबिलिटीज़ होगी, उनके जीवन की भी कुछ प्लानिंग होगी, कुछ टारगेट्स होंगे, लेकिन स्टिल दे आर स्टडिंग। भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब ये वैकेंसीज निकलेगी तो उनका कंपटीटर कोई नहीं होगा। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, जो बच्चे आज की डेट में नियमित रूप से, संयमित रूप से कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी किताबें जिनके पास है, उनको आप नहीं रोक सकते हैं आगे बढ़ने से। ये टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं बच्चे फेसबुक सोशल मीडिया पे देते हैं, ये बहुत अभी इन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दुनिया का। आपको बता दें, हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10-10 वर्ष तक टीजीटी आर्ट्स के लिए संघर्ष किया है कि ये वैकेंसीज कब आएगी। तो आप इमेजिन कीजिए उनका कौन सा जो लाइफ का गोल्डन ईरा होगा वो वहीं पे बह गया होगा, लेकिन फिर भी पेशेंस रखी है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके पास जॉब नहीं है, सबके पास जॉब लगी है जिन लोगों ने इस तरह की पेशेंस रखी है। आपने पुलिस का एग्जाम्पल देख लेना, हिमाचल प्रदेश में जो लास्ट ईयर पुलिस की भर्ती हुई थी, बच्चों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर्स थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो जाती है। आप सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। आपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिन वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चे अपने आंसू वहाँ पे बहा रहे थे। तो आपके पास तो अभी अपॉइंटमेंट भी नहीं आई थी। जीआईटी के बच्चों को देख लीजिए, कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं, बस उसके पीछे आरएनपी रूल्स की गलती थी, किसी बच्चे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। बहुत से जीआईटी के, हमारे साथ में जीआईटी के अप्रोक्सीमेटली झार से 1500 बच्चों को तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था जिन्होंने हमारी बुक पढ़ी थी। तो उन बच्चों को बहुत हमारे साथ में बहुत लगाव है, कंटिन्यूसली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में। तो देखिए, वो बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनके 2-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं बच्चों के, लेकिन स्टिल दे आर स्टडिंग। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, कुछ मत कीजिए इस समय, फ्री समय में। मैंने, हमारी टीम ने आपको पहले भी बताया था, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो था जिसमें ये बताया था कि इस समय काल में देखिए अभी आपकी स्टडी की प्लानिंग ही ऐसे बन सकती है जो हमारी टीम आपको बता रही है। क्योंकि देखिए अभी जो लग रहा है जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं होगी, पेपर 1 और 2 से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पेपर 1 का एक डॉक्यूमेंट बाहर आया है सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो उसमें ये कहा गया है कि जो आपका पेपर 1 होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा। तो पेपर 1 तो आपका कॉमन होगा। पेपर 1 जो कॉमन होने जा रहा है उसका जो सिलेबस यहाँ पे निर्धारित किया गया है, उसमें जीके है, आपकी एचपी की जीके को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश में नौकरी करनी है। दूसरी तरफ उसमें लैंग्वेज को तवज्जो दी गई है, इंग्लिश को दी गई है, हिंदी को दी गई है, जनरल अवेयरनेस भी वहाँ पर रहेगा। और ये देखिए, एक अभी प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आया हुआ है। सरकार इसके ऊपर क्या करती है, हो सकती है सरकार एक ही एग्ज़ाम रखे जिस तरह से पहले रखती थी, हो सकता है उसमें आपको जो अभी तक या सरकार ऐसा भी कर सकती है कि हम 30% या 40% वेटेज हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को ही देंगे, चाहे एग्ज़ाम किसी भी तरह का होगा। ये प्लानिंग में चल रहा है अभी। इस प्लानिंग के दौर में आप निश्चित नहीं कर सकते कि आपकी भर्ती प्रक्रिया का सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर है, यदि इस टाइम में आपने अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को स्ट्रांग बना दिया, यदि आपने हिमाचल प्रदेश में नौकरी लेनी है, हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान तो आपके लिए सर्वोपरि होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपने काम करना है, हिमाचल प्रदेश में
एक समग्र हृदय नाम से आपको एक किताब मिलेगी। ये किताब बहुत ही उत्कृष्ट किताब है। इस किताब को हिमाचल के लेखक के द्वारा ही लिखा गया है। इसके ऊपर लेखकों की एक टीम भी बनी थी। तो ये आपको बता दें, ये किताब विशेष तौर पर एकमात्र उद्देश्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में कोई एक ऐसी किताब हो जो क्लर्क से लेकर एचएस तक के सारे सिलेबस को कवर अप करती हो। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे बड़ी बात होती है आपको फैक्ट के ऊपर जाना होता है। तो ऐसे फैक्ट हो जो कि आपको जल्दी मेमोराइज हो जाए, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हो। पिछले प्रश्नों का अनुभव क्या है, एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, और सबसे बड़ी और यूनिक विशेषता कि नए प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से एग्जाम्स में नए नए प्रश्न एग्जामिनर खोजता है। इस किताब में सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। ये एक ऐसी किताब होगी जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक, क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए आपको कवर अप करेगी। इस किताब की जो पृष्ठभूमि रखी गई थी, इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सोच के ऊपर काम किया गया था। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसमें कवर अप किया गया था जो 4 पिलर्स होते हैं यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के देखेंगे, जिसमें आपकी इतिहास आता है, राजनीति आती है, भूगोल आता है और राजनीति विज्ञान आता है। ये देखिए, ये 4 पिलर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके हर जगह काम आते हैं। हिमाचल पॉलिटिक्स से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जियोग्राफिकली हमारी लोकेशन क्या है, किस तरह की सर्कमस्टांसिस हमारे इस प्रदेश में रहती है, हमारी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है, हमारी इकॉनमी क्या है, किस तरह से हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही है। ये 4 पिलर्स बनाए गए हैं। इन 4 पिलर्स के ऊपर हमारी टीम ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है ताकि किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश को समझने में कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ में यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश का कला है, संस्कृति है, जनजातियाँ हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, पर्यटन है, इत्यादि विभिन्न तरह की जानकारियाँ इस किताब में नोट्स की फॉर्म में संग्रहित की गई है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने सामान्य ज्ञान को पावरफुल कर सकते हैं। इस किताब को आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर को इमेज दिखा करके प्राप्त कर सकते हैं, या आप सिंपली इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से आप सीधे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा विकल्प आपके पास है, आप फ्लिपकार्ट से भी इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार आप इस किताब को ट्राई जरूर कीजिएगा यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र इलाइट स्टडी टीम है जिनके करंट अफेयर्स त्रैमासिक पब्लिश होते हैं, और पहली बार ये भी हिमाचल प्रदेश में एक यूनिक पेशकश की गई। एक ही किताब में आपको हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिल जाएं। तो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, ईयरली बुक्स भी इसकी पब्लिश होती है, जो कि आपके एचएस एलाइड एनटी की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये सारी किताबें आपको मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, तो इन सारी किताबों का आप एक ऑर्डर कीजिए। अपने पास अच्छी किताबें रखिए, पॉजिटिव एनर्जी के लोगों के साथ में रहिएगा, और थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखनी पड़ेगी। ये विपरीत टाइम चल रहा है आपका, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दुनिया के अभ्यर्थी है, लेकिन आपका समय बदलने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को, अपनी रूपरेखा को आगे बढ़ाइएगा। नियमित रूप से अपनी हैबिट क्रिएट कीजिए। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है। जिस भी विषय में आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आपको 3 या 4 घंटे उस सब्जेक्ट को देने हैं। यदि ये काम आपने अगले 1-2 महीने से पूर्ण रूप की ईमानदारी से कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपको हिमाचल प्रदेश में आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर नौकरी मिल सकती है। तो ये आपको टाइम टेबल सेट करना होगा और नियमित रूप से पढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।